बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, सर ये क्या है और इसका फॉर्म भरना बहुत टफ है। तो मैं वो सारी क्लैरिटी आपको देकर के जाऊंगा इस एक वीडियो से, आपके सारे डाउट हो जाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कैसे सिलेक्शन पोस्ट पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाया होगा, तो बहुत क्लैरिटी आपको शायद ना आई हो, पर इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है, हम कैसे चेक करें कि हम कौन से फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और कौन से के लिए नहीं है। और बच्चों सबसे अच्छी बात इस पोस्ट के लिए बता दूं कि अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो ऐसा भी होता है कि बच्चों वैकेंसी खाली जाती है इसकी, क्यों बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है। सोचो 365 तरह की पोस्ट आई है और एक बच्चा चाहे तो इसमें 365 फॉर्म भर सकता है। 365 तरह की पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी 2423 है, लेकिन पोस्ट 365 तरह की है। तो इसका मतलब एवरेज तो हर किसी में 8 वैकेंसी, भाई 365 और 2400 और 300 2400, तो 8 वैकेंसी 7 वैकेंसी ही आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जितने तरह की पोस्ट है, कहीं आप देखोगे 7 वैकेंसी है, कहीं आप देखोगे 70 वैकेंसी, कहीं 2 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप चाहो तो सर हम कौन सी के लिए अप्लाई करें, भाई जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जो आप जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रहे हो और आपके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन है, वो पोस्ट तो जरूर डालो। आपका सीजीएल में नहीं होगा, आपका सीएचएसएल में नहीं होगा, मान लो एमटीएस में नहीं होता, जब कहीं और भी नहीं होगा, और इसमें सिलेक्शन ले सकते हो आप। ठीक है, इसमें यही फायदा होता है। कई बार क्या होता है इसमें कि डिपार्टमेंट वाइज कई बार ऐसा होगा कि डिपार्टमेंट पुलिस की वेरिफिकेशन कराता है, उसमें ये थोड़ी बड़ी डिले, फिर डिले किस बात में होता है कि डिपार्टमेंट जैसे 365 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एसएससी का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अब इनकी ज्वाइनिंग कराए, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, सब कुछ वो करे। अब डिपार्टमेंट अपना टाइम लगाता है, कोई ढीला डिपार्टमेंट होता है, कोई एकदम ऐसा होता है कि 6 महीने में ज्वाइन करा देगा, कोई ऐसा होगा कि 2 साल लग जाएंगे, पर हो जरूर जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन ले लिया, लेकिन वो ना सीजीएल कभी निकाल पाए, ना सीएचएसएल कभी निकाल पाए, इवन पुलिस का एग्जाम उन पर नहीं निकले और सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्ट हो गए। आप कहते हो सर ड्राइवर की जहां भी अलग स्किल की जरूरत है, देखिए बच्चे ये क्या होता है कि एसएससी ने ये पोस्ट क्यों चलाई। पहले क्या होता था कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एक सी एजुकेशन एक सी क्वालिफिकेशन सीजीएल के थ्रू दे दिया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई हम सीजीएल के बराबर इतनी वैकेंसी नहीं दे सकते, तो हमें और अपने लिए हमें स्पेशल ये क्वालिफिकेशन चाहिए, वो टेस्ट हम करा देंगे लेकिन एग्जाम आप करा दो। तो एसएससी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जहां 2 वैकेंसी थी, तो वो अपनी 2 वैकेंसी के लिए भर्ती कैसे करें, पूरी भर्ती प्रक्रिया उनकी बस की नहीं है। हमें 5 वैकेंसी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट में, उसको कैसे भरें, ये भी तो सरकार के लिए चैलेंज है, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो उनके लिए बनाया कि सिलेक्शन पोस्ट अलग से एसएससी ने, कहीं 2 हो, कहीं 4 हो, कहीं एक ही एग्जाम से हम सब कुछ सिलेक्शन कर देंगे। अब इसमें कहीं 10th की क्वालिफिकेशन, कहीं 12th की, कहीं ग्रेजुएशन किया, कहीं 10th के साथ ये चाहिए, कहीं 12th के साथ ये चाहिए, कहीं ग्रेजुएशन के साथ ये और चाहिए, ऐसी भी है बहुत सारी कंडीशंस। तो भाई अब उसको कैसे क्लैरिफाई करेगा बच्चा कि अब जो 10th की वैकेंसीज है, केवल 10th की आप उन्हें भी ढूंढ सकते हो, कैसे ढूंढोगे वो मैं भी बताऊंगा कि आप कौन से के लिए परफेक्ट एलिजिबल हो। और आप मान लीजिए कोई जेई है, जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं, 12th से जेई का फॉर्म भर सकते हैं इसमें, लेकिन उसमें और क्या चाहिए वो आप देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल है तो भाई देखो, एक तो एसएससी जेई का अलग से भी एग्जाम होता है, एक इसमें भी जेई का एग्जाम है, तो आप अगर आप एलिजिबल इसमें हो जाते हो, आपकी सारी कंडीशन इसमें फुलफिल होती है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ इसमें सिलेक्शन लेना आसान है उस एसएससी जेई के एग्जाम में, क्योंकि वो तो सबको पता है एसएससी जेई का आना है, लेकिन इसमें जेई की वैकेंसी आई है बहुतों को नहीं पता चलेगा। 365 वैकेंसी को लोग खोल के भी नहीं दिखाएंगे आपको यूट्यूब पर, और ना आप खुद देख पाओगे, ना आपको पता चल पाएगी, और वैकेंसी निकल जाएगी। एक एक वैकेंसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें नहीं होते। आप देखते हैं सीएचएसएल में 300 400 500 800 900 फॉर्म एक वैकेंसी के अगेंस्ट पढ़ते हैं, इसमें तो कई बार ऐसा हो जाता है 10 फॉर्म 15 फॉर्म एक वैकेंसी के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं और अभी एग्जाम भी है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई अगर आप इसके बारे में जान लो तो उसमें सिलेक्शन काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा और फिर आप अपने लिए वैकेंसी ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं आप देखूं इसको देखिए 2 जून को फॉर्म आए हैं एसएससी का। इस साल का अगर मैं कहूँ कि पहला कोई एग्जाम, पहला कोई फॉर्म जिसमें बच्चे फॉर्म भर सके तो वो यही है इस बार का। 2 जून को, यानी आज मैं 4 जून को वीडियो बना रहा हूँ, फॉर्म आ चुके हैं 2 जून को, 23 जून लास्ट डेट है। मात्र कितने दिन, 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिले हैं। और एक बात और बता दूं, इस साइट चल रही है बिजी बहुत ज्यादा, बच्चे ओटीआर करने लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, इसके लिए नहीं चल रही। आपको सर इतने फॉर्म इसमें आ जाएंगे क्या, इसमें उतने फॉर्म नहीं आते, बस क्योंकि बच्चों को ओटीआर करना है, अगर सीजीएल के फॉर्म आ रहे हैं, सीएचएसएल के भी आ रहे हैं, तो बच्चे ओटीआर करने में लगे हुए हैं, साइट चल रही है। ठीक है, तो रात में कर लेना भाई फॉर्म भरना। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी इसके बीच में एग्जाम होगा। इससे ही आपको पता लग रहा है सीजीएल का जो वो टाइम होता है ना, इससे कहीं ज्यादा होता है, और सीएचएसएल का इससे कहीं ज्यादा होता है। इसमें देखो मात्र 24 से 4 टोटली 10 दिन है, जिनमें सैटरडे संडे और कई सारी विजिटेड हॉलीडे आ जाएंगे। हो सकता है 5-6 दिन में सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। फिर फॉर्म ही कहाँ है अगर 5-6 दिन में ही सारे एग्जाम खत्म हो रहे हैं। और यही वैकेंसी 2000 या 2400 कुछ सीएचएसएल में आ जाए तो यही एग्जाम महीने भर चलता है, एमटीएस का महीने भर एग्जाम चलता है। इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है सिलेक्शन पोस्ट में बहुत फॉर्म नहीं आते, बहुत कंपटीशन नहीं है, और अगर है भी तो बच्चा सही चीज चुन भी नहीं पाता अपने लिए। चुनाव का तरीका देखना बच्चों, तो देखिए 2025 ये चल रहा है, 2423 वैकेंसी है। 2024 में थी ये 2049, यानी इस बार 400 के आसपास फालतू वैकेंसी है। 2023 में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई और 2022 में 2065 वैकेंसीज आई। ठीक है, तो ये इतने करीब आप देखें तो 2000 के आसपास ही रही है। पिछले 4 बार की कोशिश करी कि मैट्रिक लेवल में हाईएस्ट वैकेंसीज किन किन डिपार्टमेंट में। मैट्रिक लेवल में मैंने पाया कि एमटीएस, सीपीडब्ल्यूडी, और सीपीडब्ल्यूडी मुझे माना जाता है सबसे ज्यादा बेस्ट डिपार्टमेंट यही है ना। जितने भी मिनिस्ट्रीज में मान लीजिए कोई मिस्त्री का काम होना है, इस बिल्डिंग का काम होना है, ये सब सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। बिल्डिंग का बनने का, करने का सब भ्रष्टाचार वही तो भरा पड़ा है भाई। सरकारी कर्मचारी उसमें क्या करेगा, खुद तो चिनेगा नहीं, बस उसको काम करवाना है, मैनेज करवाना है। तो सीपीडब्ल्यूडी इसमें फिटिंग होनी है, इसमें एसी लगने हैं, किसका काम है, सीपीडब्ल्यूडी का, सरकारी बिल्डिंग। ठीक है, तो 18 से 25 साल इसमें एज होती है। 73
इसमें पोस्ट है, और ऐसी लेबोरेटरी अटेंडेंट 1827 या 46 इसमें पोस्ट है। अब आपको दिख रहा है कि सर एमटीएस में तो क्या होगा सर, एमटीएस में तो 10th के अलावा कुछ और होगा नहीं। अब इसको हम चेक करना भी हमें है या कुछ है नहीं है। अब आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें जरूर लाइब्रेरी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जाएगा। बहुत सारी पोस्ट में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो अब आप देख लो कि आप कौन सी के लिए एलिजिबल हो। तो आप कहोगे सर कैसे देखना है इसको, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये आपका इसी नोटिफिकेशन में जब आप जाओगे सरकारी रिजल्ट से या ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सको, तो उस पर जाना, इस पर क्लिक करना। ये देखो इतने तरह की पोस्ट है, इतने तरह की, ये टोटली ये नंबर आ रहा है कितने तरह की पोस्ट है। तो मैं कह रहा था आपसे 365 तरह की, देखो ये ऐसे ही नहीं कह रहा मैं देख के कह रहा हूँ 365 तरह की पोस्ट है। अब हर पेज पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, मैंने पहले खोला हुआ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने खोला हुआ है, देखो कैसे आप चेक करेंगे व्यू डिटेल्स में, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज करके आपके सामने ही लाता हूँ, CPWD। हाँ ये देखो हमने देखा था कि भाई एक तो इसमें इस पोस्ट में देख लो कि आपको जो आपकी पोस्ट थी वो थी CPWD MTS। तो MTS CPWD आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि वो किस रीजन में है या वो इसमें से कौन सी पोस्ट में, तो वो फाइंड आउट करके भी आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से ये नंबर और ये आपका रीजन है, इन दोनों को जा करके आप जब यहाँ देखोगे इस पर क्लिक करके तो आपका ये खुल जाएगा। और ये खुलते ही कि यहाँ पे आता है ऐसी बहुत सारी पोस्ट, तो आपको लास्ट में सिलेक्शन पोस्ट यहाँ चूज कर लेना है, ये उसी का है, ठीक है। और ये वेस्टर्न रीजन क्योंकि वो आपके हर पोस्ट के आगे लिखा हुआ है कौन से रीजन की है, कोलकाता रीजन है आपका, ईस्टर्न रीजन है, कौन से रीजन की वो वैकेंसी है। तो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप सर्च पे जाओगे, सर्च पे जाओगे तो सर्च में आपको 12225 उसका नंबर भी मिला हुआ है। ये कहाँ से नंबर मिला है, हर वैकेंसी का ये नंबर लिखा हुआ है, ये रहा, ये 14525, इसका 14425। तो ऐसे आप उस पोस्ट के आगे का नंबर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ MTS CPWD MTS कैंटीन, मैंने 2 खोले हुए हैं। तो 12225 किसका है, ये आपका यहाँ पे सर्च कर सकते हो या यहाँ पे डाल सकते हो पोस्ट कैटेगरी कोड कि कौन सा चाहिए, 12225। तो 12225 डाला तो देखो आगे 12225 वेस्टर्न रीजन मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये नॉन टेक्निकल। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको बता देगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैट्रिकुलेशन पास चल जाएगा केवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और ITI पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी आप तो या तो ITI पास हो या केवल 10th पास हो, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मैंने 73 वैकेंसीज का आपको बता दिया CPWD में कि 73 वैकेंसी के लिए अगर आपको चेक करना है इस MTS में मैं फॉर्म डालूंगा या नहीं, तो क्या क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन बता रहा है। ये केवल 10th पास या ITI इनमें से कुछ भी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब आप क्योंकि सर जॉब क्या क्या है, अगर जॉब ड्यूटीज और पोस्ट यानी इस पोस्ट पर क्या क्या काम करना पड़ेगा वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इससे छोड़ क्या है, हर पोस्ट के लिए अगर वो क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में डालने लगे तो कितना बड़ा नोटिफिकेशन बनेगा सोचो। इसलिए उसने वहां तो दिया है कि केवल 10th है, लेकिन 10th के अलावा और क्या क्या चाहिए होगा वो उसने अलग अलग सबका ऐसे सर्च करने का बना दिया। वही तो क्लिक करके जो ब्लू सा लिख आ रहा है यहाँ, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक करके सीधा ये पेज खुल जाता है। वहां पर आपको उस पोस्ट के आगे का जो डिटेल है, ये नंबर और ये कौन से रीजन में है, WR रीजन मतलब वेस्ट रीजन, ये है उसका नंबर, और ये वहां पे सर्च करके आप डाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी पोस्ट की क्वालिफिकेशन